एक कारण क्रिया, इसके ऊपर हम चल रहे थे कि किसी कारण से जो क्रिया हो रही है तो उसके ऊपर बात चल रही है। हमने शुरू में करा था वो कपास के पौधे से कपड़ा कैसे बना, ये सारा मतलब उनके कारण है। फिर ये आया कि कौन सी चीजें अनादि से हैं, उसके लिए आप उसको पीछे से लिंक नहीं कर सकते, ये इसके बाद क्या था इसके बाद क्या था, ऐसा नहीं। जो शादी है, शादी है ना, तो उसके साथ आप कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है, वहां से आप पकड़ सकते हैं। तो ये इसका बेस था इसका, कि जो कई चीजें ऐसी हैं जब उसका आप पीछे की तरफ जाते हैं तो हाँ, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब बैकवर्ड जाते हैं, ये कहाँ से बना, ये जैसे गाड़ी है कैसे बनी, कि लोहे से बनी, लोहा कहाँ से आया, खानों से आया, ऐसे करते करते हम पीछे तक जाते हैं, पीछे तक जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही अनादि से, इस अनादि से है, इसका कहाँ से ढूंढोगे, ये अनादि से। इस आकाश मंडल में ये सभी प्रकार की वर्गनाएं, तुमने बताया था कि 23 तरह की वर्गनाएं टोटल होती हैं, किंतु बोलने में पुद्गल काम नहीं है। लेकिन हमारे काम की सिर्फ 8 है। 8 में तो 5 शरीर है। 5 शरीरों में जो पांचवा शरीर है वो कार्बन शरीर, वो सबसे सूक्ष्म। और जो सबसे पहला शरीर है वो उदारिक शरीर, वो सबसे स्थूल। इसके बाद में हमारा जो है भाषा वर्गना है, वो स्थूल है। उससे कम श्वासोश्वास है, उससे कम मन है। तो 5 शरीर हो गए, भाषा, श्वासोश्वास और मन। हाँ, मन जो है वो कार्बन वर्गना से तो ज्यादा स्थूल है, बट ये लास्ट में ही है। 7वां और 8वां नंबर है, कार्बन शरीर का 8वां नंबर है। तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है कार्बन शरीर। उससे ऊपर जो है मनोवर्गनाएं जो है। वर्गना मतलब है कि उस तरह के पुद्गल परमाणु का ग्रुप। और वो, और बेसिकली रॉ मटेरियल परमाणु एक ही है। उनकी सूक्ष्मता और संख्या के कारण ये वैरायटी बन गई, उस संख्या और उसके कारण। जिसमें ज्यादा है, स्थूल है, उसमें वो समझिए कि वो स्थूल पार्टिकल, जो समझ लो जैसे बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं इकट्ठे, और संख्या। फिर जैसे संख्या हमारी बढ़ती गई और साइज छोटा होता गया, सूक्ष्मता आती गई, और महीन जैसा है। तो जैसे उतना उतना फाइन, कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल को आप ग्राइंड करते हो तो मोटे मोटे होते हैं, फिर पतले, फिर पतले, फिर हम कहते हैं जिस टैल्कम पाउडर की तरह हो जाए। मैं आपको जब शरीर पे लगाएं तो आपको रगड़ना हो। ये जो मेश होती है, ये 300-400 मेश कहते हैं। 300-400 मेश का मतलब कि बड़ा फाइन पाउडर, फाइन पाउडर है। तो वही रॉ मटेरियल, वही रॉ मटेरियल जो मोटा मोटा था, जो मोटा मोटा था, और वो जितना बारीक, वो बारीक। तो इसमें क्या है कि 8 तरह की वर्गनाएं, ये सबकी वैरायटी। अब यह श्वासोश्वास भी हम लेते हैं तो ये भी बाहर से आता है हमारे। भाषा का भी ऐसी है, भाषा का भी ऐसी है। और मन की विचारधारा जो चलती है, ये भी आप बाहर से कैरी करते हो, इसका रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। ये सब वर्गनाएं हमारे ऑल अराउंड है। मतलब जैसे ही हमारे भाव बदले, वही कार्बन, मतलब यहाँ सारा घूम रहा है आसपास। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर के अंदर खाली स्थान है ना, उसके अंदर भी ये हो सकता, मतलब वो नजदीक में, बिल्कुल नजदीक में, बाहर, शरीर के बाहर। तो जो जितना नजदीक है उतनी जल्दी वो कैच करके आ जाता है। अगर वो आपका कषाय लंबे हैं, कर्म के अंदर आपकी भावधारा लंबी चल रही है, तो फिर और आते जाएंगे, और आते जाएंगे जितना समय में, तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। संख्या ज्यादा होगी तो फिर हम उसे कहते हैं इसके प्रदेश ज्यादा है, प्रदेश ज्यादा है। तो मतलब ये इसको समझना है कि, लेकिन ये नहीं है कोई छलांग मार के आ जाएगा। सबसे पहले नजदीक वाले आए, नजदीक वाले आए। तो इसका अर्थ यह है कि जिस समय हम जो काम करते हैं, उस समय उसी वर्गना के पुद्गल हमारे काम आते हैं। ये नहीं है कि श्वासोश्वास का वर्गना है तो भाषा बना दिया, भाषा के लिए भाषा के लेने पड़ेंगे। वो पुद्गल कैसे आएंगे? आपकी भावधारा होगी, मैं बोलूं, जैसे भाव अंदर से हुआ वैसे ही वो मटेरियल आया। एक समय में आता है और एक समय में कन्वर्ट होकर बाहर आया, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसलिए इनको जो है ना, मन वचन काया के जो ये प्राण है, इनको हम बल प्राण कहते हैं। इनको बल प्राण कहते हैं। कई बार सारों को बल प्राण कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह खाली प्राण लिखा हुआ है। बट अगर स्पेसिफिकली जाने तो इसमें बल है अपना, ये जिससे आते हैं और जाते हैं।
इसका जाने का बल इसी में ही है, इसी में ही। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सांस आया तो अपने आप निकलेगा, निकलेगा। श्वासन शास्त्र के पुतगल बोलने के काम नहीं आएंगे, मतलब एक दूसरा काम नहीं आता। तो पूरे आकाश मंडल में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इसका अर्थ है कि जिसमें हम जो काम करते हैं उसमें उसी वर्गना के पुतगल हमारे काम। वर्गना के सिद्धांत का एक फलित अर्थ प्रवृत्ति की सीमा। बोलते समय भाषा वर्गना के पुतगल ही काम आ सकते हैं। जिस कार्य में जो निमित्त बनता है, उपादान बनता है, उसी का उपयोग होता है, उसी का उपयोग होता है। प्रत्येक वर्गना की एक निश्चित सीमा है। भाषा वर्गना का काम अलग है, मनोवर्गना का काम अलग है, श्वास वर्गना का कार्य अलग है। सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपना अपना कार्य। साधना के क्षेत्र में यह अलगाव आवश्यक है। साधक जिसमें खाए उसमें केवल खाए ही, बोले तो केवल बोले, चले तो केवल चले, सुने तो केवल सुने। ये नहीं होना चाहिए कि चलने के साथ साथ चिंतन भी चले। जैन साधना पद्धति में ये मान्य नहीं है। एक समय में एक ही। हाँ जी, अगर आप उतनी कंसंट्रेशन आपकी आ जाए, आप अगर बोल रहे हैं तो आपका ध्यान बोलने में, आप चल रहे हैं तो आपका ध्यान चलने में, सुन रहे हैं तो सुनने में पूरा कंसंट्रेशन। ये नहीं होना चाहिए कि चलने के साथ साथ चिंतन भी चले। जैन साधना पद्धति में ये मान्य नहीं है। भगवान महावीर ने चलने की विधि का जो निर्देश दिया है कि साधक साधक जिसमें चले उसमें केवल चले। केवल चलने का अर्थ है कि ना बोले, ना सोचे, ना खाए, कुछ नहीं करे, चल रहा है तो चल रहा है। ये चल रहा है शरीर, मैं इसको देख रहा हूँ, चलते हुए को देख रहा हूँ पूरा उसको। तभी वो कंसंट्रेट कर सकता है, एकाग्रता ला सकता है कि ये चल रहा है, मैं इसको चलते हुए देख रहा हूँ, मैं चलते हुए देख रहा हूँ। और किसी अन्य कार्य में नहीं, केवल चलने में ही शरीर की सारी प्रवृत्ति नियोजित हो जाए। चलने वाला और चलना दो ना रहे, गति और गंता एक बन जाए, ये है भाव क्रिया। इस सिद्धांत से साधना का महत्वपूर्ण सूत्र फलित होता है, भाव क्रिया। द्रव्य से क्रिया हो रही है, भावों से भी आप देख रहे हो कि उसी के साथ लगे हो, जो क्रिया हो रही है उसी में ध्यान है, पूरा ध्यान है कैसे चल रहा है। एक ही में ध्यान, कहीं और ध्यान नहीं होता। ये बहुत अभ्यास से होती है। इसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% होती है, किसी की कितनी परसेंटेज है, किसी की। हाँ, इसका मतलब हमारी एकाग्रता की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है। हम मल्टी डायरेक्शन में हमारी जो है ना, हमारा उपयोग, हमारी चेतना जा रही है। अगर एक जगह उपयोग जाएगा तो कंसंट्रेट। यहां तक कि जब निशाना लगाते हैं बंदूक से और परफेक्ट लगाना होता है तो एक आंख भी बंद कर दे। दो आंखों से उसे पता है कि दो आंखों से हो सकता है, एक आंख को बंद करके और फिर वो निशाना लगा। उस समय उसका ध्यान अगर सुनने में है, कहीं और जानने में है कि कौन खड़ा मेरे पास है, वो निशाना वैसे नहीं लगे। इसीलिए उसने द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुझे लक्ष्य क्या नजर आ रहा है। तो सारे कौरव पांडवों में सब फेल हो गए। अर्जुन ने कहा कि मुझे मुझे उस पक्षी, उसकी चिड़िया की आंखें की नजर आ रही है। इसका मतलब लक्ष्य उसने कितना वहां रखा, वही एकाग्र कर रखा कि जहां पर कर, तभी उसका निशाना सही लगे। ये जैन साधना पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। काम दो प्रकार के होते हैं, मृत कार्य और जीवित कार्य। एक मृत कार्य होता है, एक जीवित कार्य। एक व्यक्ति अंगुली हिला रहा है, माला जप रहा है, अपने ईश का स्मरण कर रहा है, ये कार्य है। किंतु यदि उसकी अंगुली हिल रही है तो माला के मनकों पर और मन चक्कर लगा रहा है दुनिया के किसी कोने में, तो वह कार्य मृत कार्य होगा। यदि अंगुली माला के मनकों पर चल रही है और मन भी केवल ईश स्मरण में केंद्रित है, इसका अर्थ है कि कार्य जीवित कार्य। अगर आप सोच कुछ छोड़ रहे हो और ये जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल, नहीं माला चल रही है ना, वो मृत कार्य है। आपकी चेतना उसमें नहीं आ रही तो आप शरीर काम करे जा रहे हैं, वो मृत कार्य। कई बार आप जहाँ जिस जैसे घर से जहाँ बार बार रोज जाते हो, स्थानक जाते हो, मंदिर जाते हो, आप बात भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, लेकिन वो चलना अपने आप हो रहा है, वो मृत कार्य है। लेकिन अगर आप चेतना से चल रहे हो कि एक एक स्टेप देखते हुए सारे जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ उधर, ध्यान पूरा,
शरीर के ऊपर है कि शरीर चल रहा है, यानी कोई और ध्यान है ही नहीं है, तो वो उसका जीवित कार्य है। अगर वो मनकों पे उंगली चल रही है, अगर मान लिया नवकार मंत्र का भी उच्चारण कर रहा है, तो उसका पूरा ईश स्मरण केंद्रित हो, यही पूजा में है। बिंब के आगे, उसके आगे अगर वो पूजन में लगा हुआ है, क्या पूजा करते हुए उसका ध्यान पूरा उनके गुणों पर है? पहले छवि पे जाएगा, छवि से कंसंट्रेट करके उनके गुणों पे जाएगा, गुणों पे है तो पूजा भी कार्य कर जाएगी। जो उपासना कर रहे हो वो भी कार्य करेगा, क्योंकि आपका ध्यान भी पूरा एकाग्र है उसमें, और उनके गुणों में है कि मैं भी वैसा बन जाऊं, और इनके गुण ये हैं, ये गुण। और अगर एक विधि के अनुसार ये रखा, ये डाला, बस 2 मिनट में आया करके पूजा, तो उसका उसका क्या है, वो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। तो उसकी यदि अंगुली माला के मन के ऊपर चल रही है और मन भी केवल इस स्मरण में केंद्रित है, तो इसका अर्थ है कि कार्य जीवित कार्य है। इस जीवित कार्य का नाम भाव क्रिया है। भाव क्रिया का अर्थ है कि जिस क्रिया को हम जिस समय करें, तो हमारा मन उसी में लगा रहे, हम उसी काम को जानते हुए करें, अर्थात कोई भी काम अनजाने में ना करें। साधना सूत्र के निर्धारण में वर्गना का सिद्धांत बहुत सहयोगी बना है। साधना के सूत्र में कर क्या रहे हो, मतलब कितना आपकी उधर एकाग्रता है जो क्रिया कर रहे हो। भेद विज्ञान का सूत्र है कि जगत में वर्गनाओं की एक व्यवस्था है। इस पौद्गलिक व्यवस्था से साधना के अनेक सिद्धांत फलित होते हैं। व्यक्ति दृश्य जगत में रहता है और दृश्य जगत में जीता है। मतलब हम जो रह रहे हैं वो दृश्य जगत में रह रहा है, लेकिन मैं जीता कहाँ हूं, वो अदृश्य जगत है, अदृश्य जगत में जीता है। प्रत्येक साधक का चिंतन होना चाहिए कि मैं दृश्य नहीं हूं, दृश्य जगत मेरा नहीं है, क्योंकि दृश्य जगत केवल पौद्गलिक है। साधक के चिंतन का एक संदर्भ होता है कि मैं धर्मास्तिकाय नहीं हूं, मैं धर्मास्तिकाय नहीं हूं। वह अचेतन है, उसका कार्य गति हेतु का है। मैं अधर्मास्तिकाय भी नहीं हूं, वह भी अचेतन है, उसका कार्य स्थिति हेतु का है। मैं आकाशास्तिकाय नहीं हूं, वह भी अचेतन है। मैं पुद्गल भी नहीं हूं, वह तो मूर्तिमान है, वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त अचेतन है। मैं इन सब से परे केवल चैतन्य हूं। मैं अमूर्त चेतन अस्तित्व का धनी हूं। जिसका स्वरूप बनता है चैतन्य है, और जिसका लक्षण बनता है उपयोग, वह मैं हूं। जिसका उपयोग मेरा क्या, मेरा स्वरूप जो है वो चैतन्य है, और मेरा लक्षण क्या, मेरा उपयोग है, वह मैं हूं। साधक जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी साधना की दृष्टि बहुत विशुद्ध और स्पष्ट बन जाती है। ये हमने जाना भी था कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम कैसे होगा। आपने सारे द्रव्यों को इसी ढंग से, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, करते करते पांचों को आपने निकाल दिया। और छठा क्या कि मैं जीव। फिर जीव में भी अनंत जीव है, उन जीवों से भी अपने आप को अलग कर लेना, कि बाहर के अन्य जीव सब अलग हैं, घर परिवार के अलग हैं, समाज के अलग हैं, करते करते अपने क्लोजेस्ट जो है ना, ये भी अलग अलग हैं, ये अलग करते हैं। इसको बताया था कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम होता है, ये जाना था। ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम होता है। तो अपने को सबसे अलग करते करते, ये मतलब दिस इज द इलिमिनेशन थ्योरी। आप अपने आप को इलिमिनेट करते जा रहे हैं कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। ये बड़ी एकाग्रता से, बड़ी समझदारी से आप समझते हुए कर रहे हैं कि 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं, इनका अपना अपना काम है, ये जो काम कर रहे हैं, और मेरा काम ये है। मैं फिर उससे अलग होता हूँ। फिर जो एक ही वैरायटी के जब आ गए, जीव आ गए, तो जीव अनंत, मैं इनसे भी अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। कब को अलग अलग करते करते वो अपने अपने केंद्र में आ जाएगा, अपने केंद्र में आ जाएगा। साधक जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी साधना की दृष्टि बहुत विशुद्ध और स्पष्ट बन जाती है। ज्ञान साधना पद्धति को समझा जाए तो इसका निष्कर्ष होगा कि दृष्टि की प्राथमिकता किस दिशा में लगाना अपेक्षित है, वहीं लगे। इस समय पर मैं दृष्टि की प्राथमिकता क्या है। अगर आप पूजन करते हो तो मुझे पूरा बिंब के ऊपर अपना जो है छवि के ऊपर उससे पूरा कंसंट्रेट करना, और कोई ध्यान नहीं। हाँ, उसी में लगे, उसी में लगे। मतलब ये एकाग्रता जो चेक होती है ना, जब वो चेक करते थे पापड़ भूनते हुए,
जिसकी पापड़ भूनते हुए उसका हाथ भी चल रहा है, धुल रहा है, कच्चा भी ना रहे, पकना, जले भी ना, इतनी कंसंट्रेशन चाहिए कि अब इसको पलटना है, अब पलटना है। थोड़ी सी देर हुई वो जल जाएगा। और ये भी है कि अगर पहले पलट दिया तो कच्चा रह जाएगा बाद में। तो उसको किस तरह वो घुमा के करते करते वो परफेक्ट अगर आ जाए कि कहीं जला नहीं है कहीं कच्चा नहीं है, तो इसका मतलब उसने पूरी एकाग्रता से काम किया। और उसको करने के लिए कितने लगते हैं? 1-2 मिनट, तो इसी में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब इतनी भी एकाग्रता नहीं हम कर सकते। पापड़ जला हुआ भी आता है ना, रोटी जली हुई भी आती है। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो है, ये सारा मतलब ये कहाँ कहीं ना कहीं तो चूक हो रही थी ना, जो चल गया कहीं ना कहीं चूक हो रही थी। तो ये मतलब है कि जहां दृष्टि की प्राथमिकता की, अब उसको पापड़ भूनना तो उसी में ही ध्यान है पूरा, ये परफेक्ट करना है, ये परफेक्ट करना है, और वही लगे। बस ये अगर हम सीख जाते हैं कि जहां हम कर रहे हैं वहीं लगे। हमने जाना कि समस्त दृश्यमान जगत पौद्गलिक ही है। ये जितना दृश्यमान, जो हमें ये रंगीन दुनिया दिखाई दे, जो हमें दिखता है वो पौद्गलिक है, मेरा नहीं। और दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मूर्त सिर्फ पुद्गल मूर्त है। उसके वर्ण गंध रस स्पर्श, उसका रूप क्या है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। और ये सारा पौद्गलिक है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मेरा क्या है, ये पुद्गला के शरीर है, मेरा इससे भी संबंध नहीं है। अब ये भ्रांतियां जो हो गई हैं, ये जन जीव अर्थात मनुष्य का अमूल्य समय का उपयोग तो इस बाह्य पौद्गलिक जगत में ही व्यतीत हो रहा है। सारा काम क्या कर रहे हैं हम? सारा जो है वो पौद्गलिक जगत में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। ये क्या है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये रंग अच्छा है, ये ऐसा है, तो सारा कमेंट जो है हमारी वो वेस्ट, सारा देखने के लिए उसमें क्या है कि हमारा ज्यादातर टाइम जो है वो उसका पौद्गलिक जगत में व्यतीत हो रहा है। वह समय मात्र व्यर्थ ही नहीं हो रहा, मतलब समय मात्र व्यर्थ नहीं हो रहा, अब तो वैसी दृष्टि मनुष्य की विपरीतता की ओर धकेल रही है। एक तो होता है समय मात्र व्यर्थ हो गया कि मैंने ये देखा वो देखा, पर उसको देखकर मेरी दृष्टि भी बदल रही है। मैं राग द्वेष, हाँ, अपितु वैसी दृष्टि मनुष्य को विपरीतता की ओर देख दिया, वो सन्मार्ग छोड़कर उन्मार्ग में चलता है। ये बहुत बढ़िया है। फिर बढ़िया है तो कोई कहता है चलो चले देखते हैं, चलते हैं, हाँ चल पड़ता है। तो कई कार्य ऐसे करता है कि दिन भर में उसका हिसाब लगाओगे कि वो कर क्या रहा था। तो इस मतलब ये जो पर है, ये सारे हैं, ये पौद्गलिक है, ये सबको पर समय इसीलिए कह देते हैं। ये शरीर भी पर समय, अगर मेरा इसमें ध्यान जाए। स्वयं में क्या है, स्वयं में जो आत्मा में, आत्मा में स्वयं में, और पर समय में है, तो फिर हम ये समय व्यर्थ कर रहे हैं। पर समय आवश्यकता से अधिक दृष्टि का बाह्य पदार्थों, आवश्यकता से अधिक में संलग्न होना समय का दुरुपयोग करना है। ये लेश मात्र भी उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्यमान जगत में अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार प्रतिपल राग द्वेष का उतार चढ़ाव होता रहता है। ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये रंग अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये ऐसा है, ये इसका साइज बड़ा है, ये छोटा है। सारा समय जो है सच्चरता, ये सतत होता रहता है। और ये उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे कि नवीन कर्मों का बंध सतत होता है, लगातार निरंतर कंटिन्यूअसली हो रहा है, कि जिससे नवीन कर्मों का बंध सतत होता है। हम रिएक्शन करते जाते हैं और कमेंट्स देते जाते हैं या अंदर विचार करते जाते हैं, वो वैसा ही बंद जो है सतत हो। और पूर्वकृत कर्मों के उदय कारण प्रभाव भी शरीर के स्तर पर ही होता रहता है, अर्थात समस्त संवेदनशीलता शरीर को प्रभावित करती रहती है। मनुष्य आकुल व्याकुल होता रहता है। अब मेरा शरीर आज गर्म है, बुखार है, आज ऐसा है, आज शरीर उतना नहीं, आज शरीर टूट रहा है, थका हुआ है, कि रात को नींद नहीं अच्छी आई, ये नहीं हुआ। मनुष्य आकुल व्याकुल होता रहता है। ये सबके साथ यही है। यदि दृष्टि को पौद्गलिक बाह्य जगत से हटाकर स्वयं के भीतर चैतन्य में स्थापित कर सके, तो बाह्य की समस्त आपदाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम जो है अपनी दृष्टि को पौद्गलिक बाहर के जगत से हटाकर भीतर चैतन्य में स्थापित करें, यही हम कह रहे हैं कि साधना जो है अपने अंदर बैठने चैतन्य में स्थापित कर सके, तो भाई की समस्त आपदाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बात और, कि सुख बाह्य वस्तुओं में नहीं है,
सुख बाह्य वस्तुओं में नहीं है, सुख तो भीतर आत्मा में है। तो भीतर आत्मा में है। भीतर के प्रवेश का प्रथम लाभ पौद्गलिक कर्मों के उदय के परिणामों से सुरक्षा। मतलब अगर भीतर जाते हैं तो पहला लाभ क्या मिलता है? पौद्गलिक कर्मों के उदय के परिणामों से सुरक्षा। ये हम कहते हैं उससे ना, टूट जाता है क्योंकि वो शरीर पे आएंगे, आत्मा में तो घुसपैठ नहीं, पुद्गल आ नहीं सकते। तो पुद्गल कर्मों के उदय के कारण उसका प्रभाव भी है, उसका वेद, उसको वहां कुछ नहीं पता बाहर नहीं चलेगा। होता, अंदर होता तो है। उदय के परिणामों से सुरक्षा होगी। जो कर्म उदय में आए, पुराने किए हुए हैं, वो आएंगे उदय में, तो जैसा आएंगे। अगर मैं बाहर हूं तो मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे, मैं नवीन कर्म बांधू। तो पौद्गलिक कर्मों के उदय के परिणामों से सुरक्षा हो जाती, क्योंकि भीतर आत्मा का साम्राज्य है। यहाँ पुद्गलों की घुसपैठ की आज्ञा नहीं है। यहाँ कोई अंदर इसमें घुसपैठ नहीं कर सकता। हाँ। भीतर आपके अतिरिक्त अन्य का प्रवेश नहीं हो सकता। उसमें कोई और प्रवेश कर सकता है आपकी आत्मा में? आपका ही करना मुश्किल हो रहा है, दूसरा कहां से कर जाएगा? भीतर आपके अतिरिक्त अन्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता। पुरुषार्थ अंदर जमे रहने का आपको करना है। हाँ, इसका मतलब है स्वरूप रमनता। स्वरूप रमनता अपने अंदर जितनी देर मैं बस अंदर ही अंदर, ये जो है ना पुरुषार्थ अंदर जमे रहने का आपको करना है। प्रारंभ में हो सकता है कि कुछ घबराहट महसूस हो, जैसे कि नई जगह में अंधेरे में जाने पर अनुभव में भय आए। नई जगह जाते हैं ना, भय लगता है। कई लोग आंखें बंद करते हैं ध्यान के लिए, फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में कभी रहेंगे, उनको डर लगता है। आंखें बंद करके कितनी देर बंद कर ले, पर विचलित नहीं होना, क्योंकि ये तुम्हारा स्वयं का क्षेत्र है, ये तुम्हारा अपना स्वयं का क्षेत्र है। मतलब आपको डर किस बात का? अंदर अंधेरा नजर आता है ना, घबराहट होती है। छोटे बच्चों को आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जा, वो थोड़ी देर तो बैठेगा आपके कहने से, थोड़ी देर में आंख खोल लेगा, वो नहीं बैठ पाएगा। हाँ, वो ये आपका, ये सोचे कि मैं उसमें सुरक्षित हूँ, तो फिर डरना किसका? सुरक्षित साम्राज्य है अंदर आपका। ये इतनी सुरक्षा है कि यहाँ पहुंचने पर कोई आपकी हानि नहीं कर सकता। ये तो ऐसा सुरक्षा कवच है। आप वहां जाकर बैठ गए, घर के अंदर बहुत कम, घर के अंदर आप सेफ समझते हो अपने घर का, दरवाजा लगाया, कुंडी लगा दी, तो मैं सेफ। तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप अंदर जाकर ना, अंदर से कुंडी लगा लो। ध्यान के साथ लगाना कि 2 घंटे 10 से 12 हाँ, कुंडी लगा के बैठ के जाने। वो दरवाजे की कुंडी की बात नहीं मैं कर रहा, आप अपनी कुंडी की बात कर रहे हो। बंद है। अपनी कुंडी लगा लो अंदर की। अब ये क्या है, छोड़, थोड़ा सी तो आंख खुली, कौन आया कौन डिस्टर्ब है, ये अपनी भी कुंडी लगा लो अंदर की। यदि आप वहां रुक या टिक ना सके, तो सबसे बड़ी हानि अब आपने ही स्वयं अपनी कर दी। यदि आप वहां रुका या टिक ना सके, आप रुके नहीं, रुक या टिक नहीं सके, तो सबसे बड़ी हानि आपने ही स्वयं की अपनी कर दी। समझो, स्वर्णिम अवसर है धैर्यता से पुरुषार्थ पूर्वक ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य को श्रेष्ठता से संपन्न करना है। कल्याण अवश्यम भावी है। अब करना क्या आपने को? अब हाँ, तो कौन, कोई दूसरा आगे करेगा? आप ही को करना है। चलिए, ये वाला, ये भी है, इसका भी अंत हुआ है। बहुत बहुत करेक्ट है भाई। ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये तो करना है ना, इसको बीच में क्रॉस मत करो ना। नहीं, मैं इसको बंद कर रहा था, बंद बंद करने से जब उसको आप देखें, बार बार क्रॉस मत करो, नीचे से आ जाएगा ना उसमें, ये ऊपर वाला, नहीं यहाँ, ये अभी लेटेस्ट है, ठीक है, प्रेस करना।
ये नीचे नजर आ रही है ना लाइन, इससे प्लस कर दो। ये डी नजर आ रही, आपको नहीं आ रही, मैं छोड़ो। तो क्या करना है? तेरा प्रभु तुझ में है, मान सके तो जान। जान से कहते जान, मान से कहते मान सके, पहले मानो ये कि तेरा प्रभु तुझ में है, पहले मान सके तो जान। जान सके तो जान सभी कहते हैं, इसको मानो पहले कि तेरा प्रभु तुझ में है, मान सके तो जान। मानो पहले, फिर जान। प्रत्येक वस्तु चेतन हो या अचेतन, सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यात्मक है। प्रत्येक वस्तु चेतन हो या अचेतन, ये बहुत बार हमने किया है। सामान्य विशेषात्मक है, उसके दो पोर्शन है, एक सामान्य एक विशेष है, या ये कहेंगे द्रव्य है तो उसके पर्याय। तो द्रव्य पर्यायात्मक है। सामान्य या द्रव और विशेष या पर्यायी, ये दोनों एक ही वस्तु के गुणधर्म हैं। सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी नहीं बदलती, जबकि वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है वही उसका विशेष है। वस्तु का अवस्थाएं अर्थात पर्याय बदलती रहती हैं, वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आभूषण में स्वर्ण सामान्य है, आभूषण का उस समय का आकार विशेष है। पर्याय या अवस्थाएं तो नाशवान है, परंतु वस्तु का सामान्य अर्थात मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव। ये बदलता नहीं है ना कभी। हाँ, क्योंकि ये बताना हमेशा जरूरी होता है। हमने सब सब्जेक्ट को कंटिन्यूस नहीं कर रहे। जो व्यक्ति आज इसी के लिए जुड़ा है, इसी सब्जेक्ट को आके जुड़ा है, उसको हम, आप नहीं समझ रही बात, नहीं कि वो उसी समय, मतलब जो आज ये सारा बताया ना कि महाराज ये तो बहुत बार बताया हुआ, मतलब जिस जो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये व्यक्ति आज जो आया ना, आज जो क्लास हो रही है उसमें पहली बार आया, तो अगर पहली बार आया तो उसको सारा बेसिक वहां से लेके पता है। हमने कंटिन्यूअस नहीं। इस इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपकी क्या इंफॉर्मेशन पहले की चाहिए, पीछे से क्या चाहिए, चाहे ये 10 जगह रिपीट हुआ है, लेकिन हर विषय के साथ कहाँ से शुरुआत होनी, उसका बेसिस, और नया आदमी भी जो जुड़ा है आज वो भी इसको समझ। मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। यानी सामान्य जो है वो उसकी मौलिकता या उसका वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। मतलब दो चीजें इसमें बताएगी, हर चीज के अंदर दो हैं। एक जो है वो बदलने वाला है, एक ध्रुव है, एक शाश्वत है। एक की अवस्थाएं बदल, वो बदला जा सकता, परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप और द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ज्ञान ना होने के कारण जीव आत्मा ने वस्तु के विशेष अर्थात पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु मान लिया है। जैसे आभूषण में सोना तो नजर आता है, पर ये जीव के साथ में उसकी जो पर्याय है उसको तो आत्मा तो नजर आ नहीं रही, तो उसको नजर नहीं आ रही, तो अर्थात पर्याय रूप ही संपूर्ण वस्तु मानेगा। और आज तक हम किसी भी गति में गए या किसी भी गति में थे तो हमने क्या करा, हमने शरीर को ही समझा। अब मनुष्य गति में है और हमें ज्ञान हो गया तो हमें पता चल गया, मनुष्य में भी कितनों को पता है। तो ये जिसको ये पता चल गया, समझो उसको ये समझ आनी शुरू हो गई। इसको ये कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग की पहली किरण। पहली किरण क्या है, तू एक नहीं है, तू दो है, और जो दूसरा तुझे दिखाई नहीं दे रहा वास्तव में तू वो है। जो तुझे दिख रहा है ये नहीं है, ये नहीं। ये बात बेसिक चीज जो है, वस्तु का सामान्य स्वरूप और द्रव्य स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण जीवात्मा इस वस्तु विशेष और पर्याय रूप को संपूर्ण वस्तु माना, जाना, अनुभव किया। मनुष्य के अलावा सारे जीव जो कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पर उनको पता है हम यही हैं बस। फलते विशेष या पर्याय में जो शरीर का आदि संयोग या राग आदि विकार थे, उन्हीं में इस जीव का अपनापना, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना, ये चारों वही चीजें हैं जो हमने आत्मा के साथ करी थी, और जो कि समय सार के जीव अजीव अधिकार के अंदर और कर्ता कर्म अधिकार में ये चारों को एक्सप्लेन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती है। कर्म और कर्म फल यही सारे बदल रहे हैं। मेरी चेतना का जो परिणमन होता है,
परिणमन होता है वो दो तरह से चेतना का परिणमन हो सकता है, कि ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना में ये जो आगे फिर दो भाग हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये मेरी अज्ञान चेतना। तो ये चैतन्य का ये जो है उसका उसका परिणमन जो हो रहा है, या तो मैं ज्ञान में हूं या अज्ञान में हूं। अब ज्ञान में कब है कि मैं स्वभाव में हूं, स्वभाव में हूं मतलब मेरा शुद्ध उपयोग है। अज्ञान में हूं इसका मतलब है कि क्या है कि मैं स्वभाव में नहीं हूं, मैं विभाव में हूं। इसका मतलब मेरा शुभ और अशुभ उपयोग लग रहा है। शुभ और शुभ लग रहा है तो मैं पाप और पुण्य के अंदर हूँ, पाप के अंदर हूँ। ये सारी उस चैतन्य की उसकी क्लासिफिकेशन से आप समझ जाते हैं कि ये हमारा, और इसी चैतन्य का जो एक लक्षण है वो इसका उपयोग है। और उपयोग भी दो तरह का, कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो अब कितनी चीजें उस चैतन्य से बाहर निकल के आ गई कि चैतन्य वो शक्ति है जिसके कारण आपको ये पता चलता है कि ये द्रव्य के अंदर ये दो भाग हैं, सामान्य और विशेष का ज्ञान आपको उससे हो रहा है, और साथ में उपयोग आपको ज्ञान और दर्शन की ओर ले जा रहा है। और आपकी चेतना कैसे व्यवहार, उसमें ज्ञान चेतना है कि अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना क्या है, ना मैं करूं ना मैं भोगूं, कुछ नहीं करूं, मैं अपनी आत्मा में जाऊं, मेरी ज्ञान चेतना, ये मेरी ज्ञान चेतना है। भावी ना है, भावी ना हाँ, भावी ना, ये मेरी ज्ञान चेतना है। मैं करने का भाव करता हूं, ये मेरी अज्ञान चेतना है। और फिर करने का जब भाव आ रहा है तो मैं शुभ कर रहा हूँ कि अशुभ कर रहा हूँ। तो मेरी एक स्टेज ये होती है अशुभ में, तो मैं समझता हूँ ये पाप है, मैं शुभ करने लग जाता हूँ, वो भी मेरी अज्ञान चेतना। मुझे तो ज्ञान चेतना में रहना, ज्ञान चेतना में मेरा शुद्धोपयोग है। और जहां करना करूं करूं या ये फल को भोगू भोगू ये बात आ रही है, तब तक मैं अज्ञान चेतना। ये भी हमने पूरा चेतना में किया हुआ है साथ, ये जो है। तो इसमें क्या है कि अब यदि हमें द्रव्य सामान्य का ज्ञान हो जाए तो विशेष अथवा पर्याय में एकत्व अपनापना अहमपना मिटकर सामान्य विशेषात्मक ये जो है, या द्रव्य पर्यायात्मक जैसी वस्तुते वस्तु है, जैसा कि उसका सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए, तब शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशिक और संयोगी प्रतिभासित होगा कि ये विनाशी है, ये संयोगित है, मेरे साथ जुड़ गया है, पर ये मेरा नहीं है। ये तब होगा, ये प्रतीति श्रद्धा जब हो जाए, जब आप इसको मानेंगे कि ये मेरा विशेष है और मैं सामान्य हूं, असल में मैं सामान्य हूं जिसकी मौलिकता हमेशा रहती है। आगे बात समझ में, तब शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशिक लगेगा, ये तो खत्म होने वाला है। संयोगी प्रतिभासित होगा, जैसा कि ये वस्तुते है तो संयोगी है। राग आदिक भी होंगे, राग आदिक जो होंगे, परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप ना दिखाई देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई दे। विकार आया, क्रोध है, मैंने नहीं करना, ये क्रोध द्वारा कर्म करना, ये विकार रूप है। वो मतलब उसको नाश, मतलब उसको स्वभाव रूप नहीं दिखाई देंगे, ये देखकर विकार रूप है, ये समझ में आता है। अब ये विकार रूप कब नजर आता है, कोई कोई तो घटना घट जाती है, उसके 5 मिनट बाद जब कोई कहता है तब उसको नजर आता है, हाँ ये तो गलत हो गया। एक होता है कि जब वो कर रहा होता है उसको तभी आभास होता है, एक को करने से पहले आभास हो जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूं। ये उसकी अपनी, जिसको कहेंगे ना, ऐसे अलर्टनेस है कि उसका कि ये मेरा, ये मुझे फंसाने के लिए आया है, मुझे ये नहीं करना। ये व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे क्रोधित कर रहा है, लेकिन मैं इसका अगर रिएक्शन करता हूं तो मैं फंसा, मतलब ये फंसा रहा है मुझे, और मैंने फंसना नहीं, मैं फंसना है। बस ये जो है ना, ये कहां से होता है, ये जब आप प्रोएक्टिव होंगे, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होंगे, तब आपको नहीं, ये नहीं कर, ये अपने को फंसा दे। अब आप बचते हो ना कई चीजों से, ऐसे कि टाइम से पहले अपने को नहीं करना है, ये हमें फंसा दे। ये समझ में आ जाता है कि ये अपने को नहीं करना, जैसे कि वे वास्तव में है, तब राग आदि और शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं हो सकता। फिर क्या कि तब राग आदि और शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होगा।
मेरा कुछ नहीं होने वाला, अगर ये शरीर चला भी गया, घट हो गया, तो मुझे, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं शाश्वत हूँ, मैं आत्मा। जब छह द्रव्य में से इस लोक में कोई द्रव्य घटता नहीं, कुछ नहीं होता, तो मैं कैसे चला जाऊं? मेरा मरण कैसे हो सकता है? मेरा मरण नहीं हो सकता। ये अंदर पुष्ट करना पड़ेगा, तब अंदर से भय निकल जाएगा। ये जीवात्मा जब स्वयं को पर्याय रूप अथवा शरीर आदि राग आदि रूप अनुभव करता है, तो इसका राग बढ़ता है। जब ये स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है, तो इसके राग आदि में कमी होने लगती है, और आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। साथ ही शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। ऐसा करने से जो शरीर आदि की उत्पत्ति होनी है, अगर कर्म ज्यादा बढ़ रहे हैं तो और शरीर मिलेंगे, तो शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। अपने को क्या है कि कर्मों का स्टोरेज कम करना है। अगर हम इसी खेल में लगे रहे कि जो कर्म पिछला उदय में आया नवीन बांध लिया, तो फिर हिसाब किताब यही चलता है कि देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड, कोई एंड नहीं। अगर आप जैसी जीवन शैली में आप जी रहे हैं और उसी को सही समझ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली उसे में फंसे रहेंगे, क्योंकि वो जो संस्कार आपके पड़े हैं, जिस सतह के पड़े हुए हैं, जिस स्तर के पड़े हुए हैं, उसी से आप फंक्शन कर रहे हैं और उसी को ठीक समझते हो। तो आप, अगर वो सही होते तो आप बहुत पहले मुक्त हो गए हो। अब क्या है, आपको कुछ फाइन ट्यून करके नया करना है, कुछ किसी से समझकर, गुरु से समझकर, अपने आप में अगर परिवर्तन, इस जन्म में अगर परिवर्तन नहीं लाते कर्म, तो आपका जो है ना ये कार्य, ये जन्म भी बेकार चला जाए। आपको उसको, अपनी संस्कारों को, अपनी कार्यशैली को, जो करने का ढंग है, जो सोचने का ढंग है, उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर वैसा का वैसा रहता है, तो जैसे और जन्मों में हुआ, ये जन्म भी हाथ से निकल जाए। और ये मोस्ट वैल्यूबल है, अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य भव इतनी आसानी से नहीं मिलता। 20 कोड़ा कोड़ी सागरों में, यह भी अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में टोटल मिलाकर 48 भव बताए मनुष्य को। मतलब मैक्सिमम उत्कृष्ट 48 भव है, जरूरी नहीं सबको 48 ही मिलने हैं। और ये भी बताया था कि एक बार में कंटिन्यूअस जो है 7 या 8 भव है, 7 भव मनुष्य के, 8वां जुगली हो। हाँ, तो इसका मतलब कितनी बार ऐसा सेटअप हो जाएगा? 6-7 नहीं होता। इसीलिए इतना दुर्लभ कहा है मनुष्य भव में। और ये बदलाव जो है ना, इसी भव में आ सकता है, इसी भव में बदलाव आ सकता है। या कहीं कहीं आया है कि जो त्रियंच है, त्रियंच है, पचेंद्री त्रियंच है, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि उनका बदलाव हो गया, कुछ उन्होंने बदला। मेघ कुमार के जीव ने, हाथी के वो जो है उसको इतनी इतनी समझ आ गई कि मैं पैर रखता हूं तो ये मर जाएगा, ये खरगोश मर जाएगा, और वहां से उसने चेंज कर लिया, अपना रूप चेंज कर। हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है उसके साथ। तो हम अपना देखें कि मैं कहाँ बदल सकता हूँ। अब क्या कि सडन चेंज आएगा नहीं, चेंज आपका ग्रेजुअल होगा, पर आपको फाइन ट्यून करके देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करूं, कहाँ से करूं, कौन सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही, जहां दिक्कत हो रही वहां दे। आप अगर बदलते नहीं अपने आप को, जो पैटर्न आपने समझ रखा और आज तक जैसा करते आए हैं, ये शेष काल में अगर आप उससे बदल कर नहीं चलते, तो ये ऐसे का ऐसा ही चला गया। आप रिएक्ट करते रहे, कर्म बंधते रहे, पुराने खत्म होते रहे, नए आते रहे। आप कर्मों को रिन्यू करते चले जा रहे, और उतने जो कर्म आज बांधते हो, वो हो सकता है वो कर्म कितने भवों बाद आएगा, उसका बाधा काल कितना है, फिर उसके आने के बाद वो कितनी देर चलेगा। तो किस तरह आप जो कर्म डिफरेंट वैरायटी के मान रहे हो, मान लिया आज कहीं पर बड़ा तीव्र गुस्सा करा, उसका उदय जो है तीसरे भव में आना है, तीसरे भव में भाई, हाँ उतने भव करने पड़ेंगे। कोई लंबा कर लिया, कोई कर लिया, इतनी वैरायटी के कर्म यहाँ बांध दिए कि 10, 20, 50 भवों के आगे सेट कर दिया मनुष्य भव में, ऐसे रिएक्शन करके। यहाँ इसमें इसको फाइन ट्यून करके जितने भव एक्चुअल हमारे प्लान्ड है, उस भव को हम यहाँ पर अपने को, अपने संस्कारों को बदल देते। मुझे रिएक्शन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं होना, ये मेरे नहीं है, मोह को कम करें,
कोई भी अपना नहीं है। ये सारी रियलिटीज को समझना है, रियलिटी समझ के अपने आप को बदलना है, और बदलते हैं अगर है तो हमारा कार्य शुरू है। अगर हम बदलाव नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। जब ये स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है तो इसकी राग आदि में कमी होने लगती है। अब अब समय क्या कि अपना बदलाव कैसे होगा? उस समय मेरे कर्म के उदय में मेरे अंदर उसका प्रभाव ना पड़े। मेरा कर्म उदय में आया, तो कर्म उदय में आया तो उसका वेदन हो रहा है। जुड़ना मर्जी में थोड़ी है, उसमें आप आत्मा में हो। सबसे सेवस्थ तरीका है कि जितनी देर आप आत्मा में रह सकते हो, दिन में जितने ध्यान कर सकते हो उतना उस आत्मा में रहो, जितना स्वाध्याय कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, अपना अधिक से अधिक समय उसमें गुजारो। जो दुनियादारी की चीजों में जितना टाइम लग रहा है उसमें तो कर्म बंध रहा है। इसमें आप स्वाध्याय कर रहे हो, सबसे पूरा ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान के समय में आप उसका वेदन नहीं करोगे। अगर वेदन नहीं करते और आप आत्मा में बैठे हो और बाहर बाहर जो कुछ हो रहा है उस समय आपकी निर्मलता है, आपका मोहनी कर्म का उदय नहीं है, आप कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, आपका राग नहीं हो रहा, आपका द्वेष नहीं हो रहा, उस समय आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है इंप्रूव हो रहा है। उसके दौरान के अंदर जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कर्मों की स्थिति और अनुभव में फर्क आ रहा है, जो कर्म पड़े हुए उसमें, क्योंकि आप उस समय पर चाहे टेम्परेरीली आप निर्मल हो, क्योंकि आप गलत काम कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी आत्मा में हो। उस परिवर्तन का लाभ है कि उस दौरान में वो तो जो कर्म बंधे थे वो नहीं बंधे, प्लस जो आपके पड़े हुए हैं उनका भी अनुभव कम होगा। जो शिवक्षम लब्धि है, शिवक्षम लब्धि वो तो यही है ना कि कर्म वो उदय में आते हैं जिसमें अनुभव नहीं। अनुभव का मतलब है रिएक्शन नहीं होंगे, वो कर्म में सुख या दुख महसूस नहीं होगा। ये तो है बाहर की बात। अब आप अंदर ही चले गए, अपनी आत्मा में ध्यान कर रहे हैं, तो आप ये तो इंप्रूव होगा ही होगा। तभी कहा है ना, जब आप ध्यान में होते हो तब आपकी निर्जरा होती है, तब निर्जरा होती है। क्योंकि जिनकी स्थिति होगी कर्मों की वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो पिछले उनकी निर्जरा हो जाएगी। पिछले वालों की बात कर रहा हूँ कि वो अपने समय के स्थिति बंद के अनुसार आएंगे, आप वहां हो ही नहीं। भाई किसी का कोर्ट से सम्मान आते हैं, वारंट आते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि घर पे नहीं है जी। अब जैसे कर्म उदय में आए तो आप अपनी आत्मा में हो, तो आपका घर क्या है? देह है। आप क्या कहते हैं? घर पे नहीं है वो वापस वापस गया ना। यही बात है, हमारी सबसे सेफेस्ट सिचुएशन वो है। साथ ही शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है, ये हमने कर लिया। आत्म उन्नति के इस मार्ग का प्रारंभ तभी संभव है जब द्रव्य पर्यात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो। साधक जब पर्याय या विशेष अर्थात अवस्था को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुक्त करे, पर्याय के ऊपर ध्यान नहीं दे ये व्यक्ति कैसा कैसा है। अगर आप उसके द्रव्य को देख रहे हैं, अपने भी द्रव्य को देख रहे हो, तो ये तो प्रभु है, ये तो मुक्त होने वाला है, ये तो आत्मा है, ये तो मनुष्य है, ये ऐसा है। अब अगर हम उसकी अवस्थाएं देख के कहते हैं ये तो फलाना है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो खराब आदमी है, ऐसा नहीं है, तो उसमें मतलब ये है कि उसकी जो विशेष है, यानी अर्थात अवस्था को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुक्त करे और स्वयं को भी उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित होगा। दूसरे के लिए ऐसा करे और अपने लिए भी जब करेगा, अपनी आत्मा में रहेगा, तो उस टाइम अपनी पर्याय को गौण कर, पर्याय को गौण कर, तभी आत्म अनुभव फलित हो सकेगा। केवल पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता। सिर्फ पर्यायों पे अवस्थाओं को देख लो, कैसा देखने में लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसा। द्रव्य दृष्टि के विषय भूत वस्तु अंश के ज्ञान पूर्वक पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान ही सही होता है। ये जो द्रव्य दृष्टि होती है ना, ये विषय मतलब ये द्रव्य को आत्मा का है, ये कहाँ द्रव्य दृष्टि होती है, वस्तु अंश के। ये सिस्टम सारा एक्चुअली हमारा बदल गया, पर्याय दृष्टि। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे पहले रिश्ते होते थे, अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखते थे तो वो देखते थे ये परिवार कौन सा है, इसकी खानदान कौन सा है।
मतलब उसके द्रव्य पे जोर है ना, वो कैसा लगता है अब, ये बड़ा स्मार्ट है, ये सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये उसकी पर्याय देख रहे हैं। वो फिर क्या है कि पर्याय देखकर अगर रिश्ता किया है, द्रव्य अगर खराब निकला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस समय पर द्रव्य पे जोर होता कि बैकग्राउंड को देखते, बैकग्राउंड के हिसाब से कार्य होता था। तो ये हमारी भी क्या ना, हमारी बैकग्राउंड क्या है, ये सारा अंदर है। ये एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में चेंज हुआ कि करेक्टर एथिक्स से हम पर्सनालिटी एथिक्स पे आ गए। अब क्या है कि करेक्टर एथिक्स में होता था ये चरित्रवान है, सत्य बोलता है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, ये चीजें देखी जाती। अब आजकल नहीं देखे, कोई कहते हैं सीधा, तो वो भी देखते हैं कि आज क्या, ये बहुत स्मार्ट है, कोई भी काम ऐसे करा के ले आता है, काम करना तो इसको आता है, क्योंकि वो एमबीए करते हैं, उसमें सारे दिखाते हैं, एक्सपर्ट किए जाते हैं। और विपंच भी लोगों को ट्रेंड करते हैं ना, एक्सपर्ट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। तो वो ये क्या है कि उसमें क्या है, अब सारा खेल पर्सनैलिटी एथिक्स का, अब हम पर्सनैलिटी पे चल रहे हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी में क्या है कि आप जो है एक्टिंग कर सकते हो, अच्छे एक्टर अगर हो तो आप अपने आप को बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर लो, और अंदर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो ये जो पर्सनैलिटी कट है, इसकी सीधी सही एग्जांपल आजकल है ना, ये केजरीवाल। अगर ये पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग फंस गए, और करेक्टर एथिक्स की अब जो पता चल रहा है वो लोग रो रहे हैं। अब ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि आज इतनी मॉडर्न, इतनी ट्रेंड हो गया, इतनी लोगों को मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि वो उसको लगता है कि बाकी सारे बेवकूफ। ये पर्सनैलिटी, ये फर्क है एथिक्स में, एथिक्स। तो तभी जब कहते हैं कि घर के परिवार के संस्कार मैटर करते हैं, तो इसी तरह हमारी आत्मा जो है ना, ये है कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। शरीर कैसा है बाहर, कैसा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ये जब हमारी सोच आ जाएगी, हम उसके संस्कार में उसकी वैल्यूज को देखने लगेंगे कि ये व्यक्ति सिंपल है, सत्यवादी है, सही बोलता है, ठीक है, बहुत तेज नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर। तो आजकल तो आपका बच्चा भी अगर बड़ा सिंपल हो, ये हो तो उसको सिंपलटन कहते हैं। ये तो भाई संसार में कहाँ कहाँ जी पाएगा। वो भोला नहीं कहते, कहते ये तो पागल है। पहले उसको भोला कहा जाता है, आज तो उसको पागल कहा जाता है, भोले को पागल कहा जाता है। केवल पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता, द्रव्य दृष्टि के विषय भूत वस्तु अंश का ज्ञान पूर्वक पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान ही सही होता है। जब तक द्रव्य दृष्टि के विषय का सही ज्ञान इस जीव को नहीं होता, तब तक पर्याय दृष्टि का विषय इस अज्ञानी को द्रव्य दृष्टि के विषयवत दिखाई पड़ता है। वो उसी से ही द्रव्य, उसकी पर्याय देखकर, उसकी स्मार्टनेस देखकर, उसका चाल ढाल, बाहर का आडंबर देखकर, उसकी लिविंग देखकर, उससे वो फंस जाता है। और द्रव्य दृष्टि के विषयवत वो दिखाई, मतलब उसको दिखाई नहीं देता कि ये कैसा है, द्रव्य दृष्टि के विषयवत दिखाई पड़ता है। जीव आत्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ वस्तुते जैसा एकत्व या तदात्म है, वैसा एकत्व या तदात्म ये अज्ञानी जीव राग आदि के साथ और शरीर व परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। जीव आत्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ वस्तुते जैसा एकत्व या तदात्म है, ज्ञान दर्शन के साथ अपना संबंध है, वैसा एकत्व तदात्म ये अज्ञानी जीव राग आदि के साथ और शरीर के साथ करता है, परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है। अब अगर या तो ये ज्ञान दर्शन गुणों की तरफ अपना तदात्म संबंध करे, और या ये शरीर या परिग्रह के आदि अनुभव करता है, और जिसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। अतः पर्याय मूड की पर्याय, पर्याय मूड की पर्याय रूप, इसी को पर्याय मूड कहते हैं। किसी ने पूछा था प्रश्न यहाँ कि जो उसकी बाहर की अवस्था है ना, वो उसी को देख के पसंद करता है। मतलब वो किसी चीज को देखता है तो उसकी पैकिंग देख के लेता है कि ये डिब्बा बहुत अच्छा है, इसकी पैकिंग बड़ी जबरदस्त है, इसका ऐसा। भाई बीच का द्रव्य क्या है, वो जो स्टफ है वो क्या है, अगर आप उसकी जब तक इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते, इसमें कितना है, कंपैरिजन करते हो सकता है एक प्रोडक्ट ऐसा हो उसमें वो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हो लेकिन उसकी पैकिंग बड़ी सीधी सादी है, तो आप किसको देखोगे, ऊपर की बनावट देखते हैं ना, ऊपर की बनावट वहां फंस जाते हैं। उसने जिसने पैकिंग अच्छी की है उसने हो सकता है माल ठीक ना डाला, इसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। जब क्या है कि हम
ज्ञान दर्शन की बजाय इसको अगर करते हैं, राग आदि और शरीर और परिग्रह आदि के साथ अनुभव करते हैं, मेरे पास ये है, शरीर मेरा बहुत अच्छा है, मेरे साथ इतने लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, ये सब करते हैं, इसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। मुझे जितना भी ये सारा परिग्रह होगा वो मुझे अहम भाव करता है कि ये मेरे पास देखो ये है, उसके पास नहीं है, तो अहम आता है। अतः पर्याय मूड की पर्याय रूप अवस्था में अहम भाव रहता ही है। जो पर्याय मूड है ना, पर्याय मूड की पर्याय रूप अवस्था में अहम भाव रहता ही है। द्रव्य दृष्टि के विषय का सही ज्ञान हो जाने पर पर्याय दृष्टि का विशेष संयोगी विकारी और द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तब क्लियर होता है जब द्रव्य दृष्टि का विषय का सही ज्ञान द्रव्य का हो जाए, तो फिर पर्याय का इतना कुछ नहीं। ये भी समझ आता है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है हमारा, विकारी द्रव्य कर्म के साथ उसका ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को लिए हुए दिखाई देने लगता है। ये पर्याय दृष्टि, ये मेरा विशेष संयोगी है, ये कैसा है, विकारी और द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध को लिए हुए दिखाई देने लगता है। निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं, ये निश्चित है, मतलब उसका नहीं हो पाएगा। निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो। अब जिसको यही नहीं पता कि मेरी आत्मा है, वो जो कुछ करे जा रहा है, उपवास करे जा रहा है, कुछ करे जा रहा है, उसको उस चैतन्य का भान ही नहीं है। अगर ये हमने जाना था कि जिस जीव को ये भान नहीं है कि आत्मा का, उसका अनंतानुबंधी कषाय होता है। ये व्याख्या प्रकृति के 1:3 में बड़ा क्लियर है कि गेहूं का दाना भी अनंतानुबंधी कषाय करता है, क्योंकि उसको भान ही नहीं है कि आत्मा मेरी अलग है, शरीर है। तो ये भान होना कितना जरूरी है, और इस भव में हमको ये भान अगर हो गया है तो अब हम इससे आगे बढ़ सकते। अब इससे ऐसे ही चले गए आगे, आगे पता नहीं फिर ध्यान में आए कि नहीं आए। परंतु विशेषों या पर्यायों अर्थात अवस्थाओं में ही उलझे रहना, अगर हम विशेषों में या पर्यायों में अर्थात निज चैतन्य को पहचाना नहीं, लेकिन जो विशेष है या पर्याय है, जो उसका आकार बाहर से दिखाई दे रहा है, अर्थात उन अवस्थाओं में ही उलझे रहने का कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण संसारस जीवों के लिए ये चैतन्य को पकड़ पाना कठिन हो रहा है। हमने क्या है कि अपनत्व बुद्धि हमारी किस में आ गई, वो विशेषों पर्याय में, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। सारा जो आपने देखा है वो अवस्थाएं देखी, उन अवस्थाओं में उलझ गए हम, और उसके उलझने के कारण उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण संसारस जीवों के लिए चैतन्य को, जितना हम बाहर इन्वॉल्व हैं उतना हम चैतन्य को पकड़ पाना कठिन हो। देव मनुष्य त्रयंच नारकी, ये जो है ना चारों गतियों के नारकी आदि बाह्य पर्यायों और क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे उनसे विलक्षण इस चेतन सामान्य तक पहुंच पाना इस जीव के लिए कठिन हो रहा है। उस चैतन्य सामान्य है, उस तक पहुंच पाना कितना कठिन हो रहा है। क्यों? कि देव मनुष्य त्रयंच नारकी आदि बाह्य पर्यायों क्रोध आदि अंतरंग परिणाम, दो चीज होंगी। ये बाहर की पर्याय है, ये हमारी कौन सा, ये शरीर मिले हैं, जो देव का हो, मनुष्य का हो, त्रियंच का हो, नारकी का हो। अंतरंग परिणाम क्या है, मेरे राग द्वेष चल रहे, उनसे विलक्षण इस चेतन सामान्य तक पहुंच पाना, इनसे हटकर पहुंच पाना इस जीव के लिए, उनसे अलग होकर चेतन सामान्य तक पहुंच पाना इस जीव के लिए कठिन हो रहा है। आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक वृत्त है, सामान्य है, केंद्र है यहाँ पर, मतलब वो अगर सर्कल बनाए, और विशेष है परिधि, केंद्र पर जाने के लिए परिधि का अतिक्रमण करना होगा। आपको परिधि छोड़नी पड़ेगी अगर केंद्र पर जाना है। केंद्र परिधि नहीं है, यदि परिधि होता तो अब तक क्या है, अब तक पहुंच गए होते, केंद्र पर पहुंच गए होते। केंद्र परिधि नहीं है, ना ही परिधि पर केंद्र है, तो अब तक पहुंच जाते अगर अगर वहां होते। परंतु परिधि पर यदि दौड़े तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। कितनी तेजी से परिधि पर दौड़ते रहे, उसी सर्कल घूमते रहे, केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। केंद्र के लिए, इसके लिए तो केंद्र की ओर दृष्टि करके छलांग लगानी होगी। ने ये भी बताया था इसमें कि भाई आप जो है कि आप अपना परिधि को छोटा करते जाओ, और छोटा करते करते परिधि केंद्र के इतनी नजदीक आ जाएगी, सरकमफ्रेंस इतनी नजदीक आ जाएगी कि आपको ऐसा होगा कि मैं मार सकता हूँ छलांग, ये मुश्किल नहीं है। पर जब पूरी परिधि परिधि फुल है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि मैं छलांग लगा सकता हूँ। अब क्या हम परिधि छोड़ना नहीं चाहते, केंद्र को देख रहे हैं, छलांग लगा नहीं पाते, इसी में ही समय निकल जाता। भाई सबसे पहले मैं कहूँ केंद्र पे नहीं जाना,
आप अपनी परिधि छोटी करो, स्टेप बाय स्टेप छोटी करो, परिधि छोटी, सर्कल को घटाओ, अपनी बाहर की मूवमेंट, बाहरी चीजों के अंदर देखना, उससे करना, धीरे 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 अपनी वृत्तियां बदलेंगी, ये सारा बदलेगा। अगर इतने लेक्चर सुने तो आपकी वृत्तियां, आप देखोगे आपकी वृत्तियों में फर्क पड़ा है, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। अब उसको उसको आप जितना ज्यादा एक्सलरेट कर लोगे, उतना उतना तेजी से अंदर की तरफ आओगे, और फिर आपको एक समय आएगा कि परिधि इतनी नजदीक हो जाएगी कि मैं यहीं पर ही क्यों उछल रहा हूँ, एक छलांग लगाऊं तो वहां जा सकता हूँ। तो वो परिस्थिति आपको करा देगी, आपको डिसीजन नहीं लेना है, वो परिस्थिति अपने आप कराएगी। आपको तो अभी क्या डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी परिधि को कम करना, मैं केंद्र से बहुत दूर हूं, मुझे अपनी परिधि कम करना है। जैसे जैसे हम परिधि करते हैं ना कम, केंद्र हमें उतना स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। अभी हमारा डिस्टेंस केंद्र से बहुत दूर है, जब हम नजदीक से उसको अच्छी तरह दिखाई देते हैं, प्रॉपर फोकस में आने लग जाती है, आपका ध्यान भी लगने लगेगा, आपको उस पर और कॉन्फिडेंस आएगा, और छोटी करोगे तो और आएगा, फिर और छोटी करोगे आपको और आनंद आएगा, और आप कहोगे ये तो कार्य हो रहा है। मैं तो अब तक कह रहा था कि मेरा तो ध्यान नहीं लगता था, मेरा ऐसा नहीं होता, ध्यान कैसे लगेगा, परिधि को छोटा ही नहीं किया। तो मेन है कि आप देखिए कि मेरी क्षमता क्या है, उससे आपको करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचिए मुझे परिधि को कम कर, मुझे ये यहाँ ये मेरे बहुत आवश्यक है, ये मुझे करना है, इनको मैं छोड़ सकता हूँ, जो छोड़ सकता हूँ उसको एलिमिनेट करो, लिस्ट बना लो, चाहे ये कर सकता हूँ, यहाँ जहाँ मेरा जाना जरूरी है, इन व्यक्तियों को मिलना जरूरी है, बाकी क्या है एक्स्ट्रा, मुझे उसमें समय नहीं लगा। तो उसको आप काटते जाओगे, काटते जाओगे, आपको लगेगा कि मेरी इतनी एक्टिविटीज मुझे ना करे गुजारा हो रहा है, आपने अपनी परिधि छोटी कर दी। फिर कुछ दिनों बाद फिर उसको देखो जो आपने रखी है उसको करो, इसमें से क्या एलिमिनेट कर सकते हो, फिर हो जाएगा। ये कुछ उसमें सिस्टम में कुछ होगा ना। तो ये चीज समझकर हम देखें ना, हम कर क्या सकते हैं। हम केंद्र देखते रहे, वहां बैठे रहे, बदले हैं नहीं, सुनते रहे, करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ, थोड़ा बहुत अहम आ जाएगा, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने करा है, मैंने सारे साथ करना हो, साथ में परिधि छोटी करते जाओ। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचे आचरण और ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि विशेष या परिधि के हिस्से हैं, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंचा सकते। जितना मर्जी आप ऊंचा से ऊंचा अध्ययन कर लो, जितना से अच्छा आचरण कर लो, जो मर्जी करते रहो, ये आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंचा सकते। ऐसे भी लोग हैं बहुत तप कर लेते हैं और वो कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता। फिर तप किस क्या क्या होना है, ध्यान नहीं लगता। स्वाध्याय बहुत करते हैं, कहते ध्यान नहीं। उसके लिए ध्यान के लिए कुछ अपनी परिधि को छोटा करो ना। आपकी डाइवर्शन बहुत ज्यादा है, डाइवर्शन को कम करना पड़ेगा। जितने डाइवर्शन आपके हैं, कभी इधर जाना इधर करना, ये विचार में आ गया, ये विचार में आ गया, वो डाइवर्शन कम करना पड़ेगा। ये आपको महसूस तब होता है जब यहाँ ध्यान साधना करने आते हैं, तो आप कट ऑफ होते हैं दुनिया से कुछ देर टेम्परेरीली, और कट ऑफ होकर देखते हैं और आपको लगता है ये तो आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। वो प्रभाव चाहे बाद में कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे फिर तो ध्यान अगर करते रहते हैं, मतलब ये फर्क आता है। उस समय टेम्परेली ये फील करता है व्यक्ति जो आता है, पहले दिन वो दुखी होता है, दूसरे दिन भी दुखी होता है कि कहाँ फंस गया ये, कैसे बिना बोले, क्योंकि मन अंदर से कहता है ना मोबाइल है ना जानता हूँ। बात नहीं करनी। तीसरे दिन उसको जो है ना, उसको फर्क पड़ने शुरू है, उसको लगता है कि बड़ा सुख हो गया, बड़ा आनंद आ गया, अब उसको सारी चीज ठीक लग रही। और चौथे दिन उसका है, तो यहाँ तक वो कहते हैं ना कि जिनको इतना असर हो जाता है, वो चौथे दिन से, अब इस बार देखा ना कि कुछ लोग 4 दिन का करने आए थे, वो 10 दिन का शिविर कर गए। तीसरे चौथे दिन उनको जो हुआ, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी और हो गए 10 करके। जबकि वो व्यक्ति जैन भी नहीं था। ये आता है कभी संडे सैटरडे की क्लास में आता है, आशीष शुक्ला। तो वो ये देखिए ना कि उसने कुछ कुछ अचीव किया होगा ना। तो जो तो ये है, हम क्या है कि हम हर चीज को बड़ी तेजी से पाना चाहते हैं, राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कर रहे, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। जब हम केंद्र पर स्थित होकर अपने को देखते हैं, अब ये बात आती है कि जब हम केंद्र पर स्थित होकर अपने को देखते हैं, तो मात्र चैतन्य रूप पाते हैं।
जब परिधि पर रहकर देखते हैं तो पर्याय में होने वाले राग आदि और शरीर आदि के साथ संबंध तो दिखाई देता है, परंतु उनके साथ एकत्व नहीं रहता। जब तक केंद्र का ज्ञान नहीं, तब तक पर्याय रूप अवस्था के साथ एकत्व चलता रहेगा। एकत्व अवश्य रहता है, एक यही होगा। गुरुदेव एक आसना करा दीजिए। धारणा प्रमाण है प्रोग्राम बना लिया। आज प्रोग्राम बनाओ, परिधि कैसे कम करनी है, जितनी भी है ना उसका सर्कल छोटा कैसे करना है, क्या चीजें अवॉइड की जा सकती। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो बप्राणी करे आचरण उसका अजर मत। मथे बनना गुरुदेव, मथे बनना। गुरुदेव